नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ आप सबके लिए एक और नई जानकारी लेकर के आधार कार्ड के ऊपर। जी हाँ, अभी-अभी सरकार ने आधार कार्ड को लेकर के एक और नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के हिसाब से हो सकता है आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़े, लेकिन सरकारें जब कोई गाइडलाइंस जारी करती हैं तो उसमें कहीं न कहीं हमारा आपका हित भी छिपा होता है और कहीं न कहीं देश हित भी छिपा होता है। तो सरकार की इस बार की जो गाइडलाइन आई है आधार कार्ड को लेकर के, उसमें कहीं न कहीं देश हित भी छिपा हुआ है। तो हम पहले बात करते हैं कि गाइडलाइंस क्या आई हैं और सरकार क्यों ये गाइडलाइन लेकर के आई है। जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि आधार कार्ड आज हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। बिना आधार कार्ड के आज की डेट पे आपको ना तो सिम मिलना है, ना तो आपके बैंक में खाते खुलने हैं, ना आपका पैन कार्ड बनना है, ना आपका वोटर आईडी कार्ड बनना है, ना आपका पासपोर्ट बनना है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आधार हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी कार्ड हो चुका है। लेकिन कुछ लोग वो कहते हैं ना कि हर सुविधा का लोग दुरुपयोग भी करते हैं और फायदा भी लेते हैं। तो यहाँ पर आधार को लेकर के अब कुछ लोग दुरुपयोग भी करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि हमें आपको पता है कि आधार कार्ड केवल इंडिया में ही वैलिड है और यहीं पे मान्य है, अन्य देशों में मान्य नहीं है। तो होता क्या है कि कुछ घुसपैठिए जो अदर देश से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, वो इंडिया में आकर के अवैध तरीके से आधार कार्ड को बनवा करके और यहाँ पर रहना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है, हालांकि आधार कार्ड हमारे और आपके नागरिकता का पहचान नहीं है, वो सिर्फ आईडी कार्ड है। लेकिन उस आधार कार्ड से आप अपना खाता खुलवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा लेंगे, पैन कार्ड बनवा लेंगे, वोटर आईडी कार्ड बनवा लेंगे, तो इनकम टैक्स भर लेंगे। तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को बिना पहचाने कि वो भारत का नागरिक है या नहीं, या यह देश का निवासी है या नहीं, उसका अगर आधार कार्ड बन जाए किसी तरीके से, तो एक तरह से कहीं ना कहीं यह हमारे आपके लिए और देश के लिए खतरा का विषय हो सकता है। इसीलिए सरकार ने और यूआईडीआई ने मिलकर के एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे कि 18 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है, उनका आधार कार्ड अब इतनी आसानी से नहीं बनना है। अभी तक होता क्या था, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति भी आधार कार्ड बनवाता था तो उसका वही जो नॉर्मल पीरियड होता है, मैक्सिमम 1 हफ्ते से लेके 90 दिन के अंदर का, तो उसी में उसका आधार कार्ड भी बन जाया करता था और छोटे बच्चों का भी बन जाया करता था। तो हालांकि छोटे बच्चों के लिए तो आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगर कोई करेक्शन आपको करना है, जैसे कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आपको अपना नाम करेक्शन करना है तो आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि निवास होना चाहिए, जाति होना चाहिए, या तो पासपोर्ट होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। एड्रेस चेंज करना है तो निवास प्रमाण पत्र सही हो जाता है। लेकिन जब बात आती है नए आधार के बनने की, तो उस समय आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए। और ऐसे में अगर 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति कहीं बाहर देश से आकर के आधार कार्ड बनवा लेता है, तो यह कहीं ना कहीं देश के लिए खतरे का विषय हो सकता है। शायद इसी को देखते हुए सरकार ने और यूआईडीआई ने मिलकर के नई गाइडलाइन जारी की है कि अब 18 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड बनवाता है, तो वो केवल डॉक्यूमेंट लगा करके आधार कार्ड नहीं बनवा सकता। उसके लिए त्रिस्तरीय जांच होगी। मतलब कहने का कि आप जिस प्रदेश से आप आधार कार्ड बनने के लिए आवेदन करेंगे, आप जब यूआईडीआई की साइट पर जाकर के अपना आधार कार्ड बनवा लेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की और आपका जो एड्रेस है, उस एड्रेस का बाकायदे पासपोर्ट की तरह वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले उसको स्टेट एजेंसी चेक करेगी, उसके बाद वो आपके संबंधित जिला एजेंसी के पास, डिस्ट्रिक्ट एजेंसी के पास भेज दिया जाएगा। जो भी अधिकारी इसके लिए मनोनीत किए जाएंगे, वो अपने आपके गांव में जो भी आपका अधिकारी होगा, वो उसके पास भेज दिया जाएगा। और इस तरह से जांचें हो करके बाकायदे जब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आप वहां के निवासी हैं और आपने जो आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ लगाया है वो सही है, तब जाकर के वो आधार कार्ड आपको बन करके मिलेगा। अब हो सकता है यह उनके लिए दिक्कत का विषय हो जो इसी देश के निवासी हैं, लेकिन समस्या यह है कि अगर आप इस देश के निवासी हैं और आधार कार्ड आज विगत 8-10 सालों से बन रहा है लगातार, तो अभी तक आपने आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया है? भाई आधार कार्ड की जरूरत हर जगह पड़ रही, तो आपने आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया है? अब आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा। तो कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है। तो अब इस नियम के अंतर्गत अगर आप यहीं के निवासी और अभी तक आपने आधार कार्ड नहीं बनवाया, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और दिक्कत क्या कहे, अगर आपने सब कुछ सही लगाया है और सब कुछ ओके है, तो थोड़ा सा टाइम उसका बढ़ गया है।
अभी तक जो आधार कार्ड 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन में मिलता था, वो आपको 6 महीने के बाद बनकर मिलेगा। और इस तरह से कहीं न कहीं सरकारें और यूआईडीआई रोक लगाना चाहती है, जो बाहरी घुसपैठिए या बाहर का देश का व्यक्ति कोई आकर यहाँ पर अवैध तरीके से निवास या आवास कर रहा है और आधार कार्ड बनवा करके यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले रहा है और यहाँ का नागरिक बनने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि 18 साल से ऊपर के व्यक्ति का आधार बनना भी इतना आसान नहीं होगा। अब आपको त्रिस्तरीय जांच से गुजर करके पासपोर्ट जैसे वेरिफिकेशन वगैरह होता है, संबंधित थाने से, चौकी से वेरिफिकेशन हो करके तभी आपका आधार कार्ड बन पाएगा। तो अभी भी समय है, अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो कृपया आधार कार्ड बनवा लें, और ताकि इस तरह की आगे आने वाली दिक्कतों से आप बच सकें। एक और अपडेट है कि अपने आप अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा का बना हुआ है और अभी तक आपने उसमें अपना एड्रेस प्रूफ अपडेट नहीं किया है तो कृपया उसको कर लें, नहीं तो आधार कार्ड आपका अवैध और निष्क्रिय हो सकता है, तो उसमें बाद आपको दिक्कतों का सामना और करना पड़ सकता है। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।